सबसे पहले जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया था। यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था। तो दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था, ये कहलाता था राजपुताना। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान की आकृति कैसी है। तो दोस्तों राजस्थान की आकृति जो है ये विषम कोणीय चतुर्भुज की जैसी है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर चित्र में, विषम कोणीय चतुर्भुज की जैसी इसकी आकृति है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च। प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। तो दोस्तों राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य था, ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपका चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा किया गया था। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आमेर के राजा भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कब स्वीकार की। तो दोस्तों राजा भारमल जो कि आमेर के राजा थे, इन्होंने सन 1562 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे। तो जोधपुर रियासत के अंतिम शासक उमेद सिंह थे। सी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों युवराज चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान जो है ये आपका पहले स्थान पर है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है। दोस्तों बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है भारत के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10.4% क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अवधि की बात की गई है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या होती है। सही आंसर हो जाएगा जून से लेकर सितंबर तक। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के अरबुदा पर्वत के एक शिखर गुर शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये गुर शिखर जो कि काफी प्रसिद्ध है, इसका नामकरण किसके नाम पे किया गया है, ये किया गया है दोस्तों दत्तात्रेय के नाम पर। सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों ये अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है। तो दोस्तों राजस्थान का कुंभलगढ़ त्योहार इससे कौन संबंधित है। तो दोस्तों राणा कुंभा जो है इस त्योहार से संबंधित है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों श्री मल्लीनाथ पशु मेला जो है काफी प्रसिद्ध है, ये आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर आपका आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थिति क्या है। तो दोस्तों ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति जो है ये आपकी पूर्वी गोलार्ध में है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है। तो दोस्तों लगभग 26 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो इसकी भौगोलिक स्थिति आपकी उत्तर पश्चिम भाग में है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो दोस्तों लिम्बा राम जो कि राजस्थान से हैं, इन्होंने तीरंदाजी में
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन कहा जाता है? कर्नल टॉड जो है ये राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार कब किया? तो दोस्तों अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार 25 फरवरी 1568 में किया था। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों हवा महल जो कि काफी प्रसिद्ध है, राजस्थान में स्थित है, इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? यहाँ पर जो सही आंसर है लालचंद हो जाएगा। लालचंद के द्वारा, लालचंद उस्ता के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर निर्माण की बात की जा रही है। निर्माण इसका करवाया गया था दोस्तों महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो दोस्तों सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित किलों में से कौन सा यूनेस्को की विरासत सूची में नहीं है? तो दोस्तों नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। राजस्थान की कौन सा किला जो है ये यूनेस्को की विरासत की सूची में नहीं है? तो जोधपुर का किला भी यूनेस्को की विरासत सूची में नहीं है। बाकी 3 जो है ये आपके यूनेस्को की विरासत सूची में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, याना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो दोस्तों ये विजय स्तंभ जो है ये आपका गुप्त काल का माना जाता है। डी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो दोस्तों अजमेर शरीफ जो है ये काफी प्रसिद्ध है, ये आपका मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मीराबाई सदी की कवयित्री हैं। तो मीराबाई किस सदी की कवयित्री हैं? ये आपकी 18वीं सदी की कवयित्री हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, बारोली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? तो दोस्तों बारोली मंदिर परिसर का संबंध जो है ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों से है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 84 खंभों की छतरी, ये राजस्थान के किस शहर में है? ये आपका बूंदी नामक शहर में है। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो विश्व प्रसिद्ध है, इसका निर्माण कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान हो जाएगा यहाँ पे, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर जो है ये जल आपूर्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो हरिया जनजाति जो है ये बारा नामक जिले में निवास करती है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है ये आपकी चंबल नदी है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथ के बने कागज के लिए राजस्थान का सांगानेर प्रसिद्ध है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? तो काला पत्थर जो है ये राजस्थान के भैंसलाना नामक स्थान से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि आपके चंद्रबरदाई थे। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर नामक शहर की स्थापना की गई थी। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? तो दोस्तों राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में बाजरा सबसे अधिक उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो राजस्थान का पश्चिमतम जिला जो है ये आपका जैसलमेर है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर नामक स्थान में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं?
तो दोस्तों राजस्थान राज्य के डूंगरपुर नामक शहर में सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? दोस्तों राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति आहर संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के किस स्थल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले थे? तो दोस्तों कुंडहल रेखा के अवशेष कहाँ से मिले थे? ये आपके कालीबंगा नामक स्थान से मिले थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है ये आपका राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रणथंभौर का प्रवेश द्वार जो है ये नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांभर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? तो सांभर झील जो कि काफी प्रसिद्ध है, इसमें आपका शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो दोस्तों नौटंकी और रामलीला जो है ये राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिक